हाँ जी दोस्तों, कैसे सब सब चढ़ती कला में रहो। स्वागत है आपका फिर एक और नई ड्यूटी का। अभी रात ही कह सकते हैं, रात को हमारी अभी शिफ्ट चेंज हो चुकी है दोस्तों। अभी इस हफ्ते हम नाइट करेंगे, पिछले हफ्ते हमने डे करी थी। आज हम मशीन शिफ्ट भी करेंगे यहाँ से। आज का दिन हमारा ये साइट के ऊपर लास्ट दिन है। जितना काम था सब खत्म हो गया, जितना मटीरियल शिफ्ट करना था शिफ्ट करा दिया सारा। पिछली वीडियो देखा होगा आपने, लास्ट दिन हमने लोड करवा दिया था। अभी इतनी बड़ी क्रेन के लिए कुछ खास काम यहाँ बचा नहीं, तो अभी हम शिफ्ट करके दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जो मटीरियल यहाँ से शिफ्ट करवाया है उसको वहाँ जाके असेंबल करवाना है दोस्तों। आज रात को क्रेन शिफ्ट करेंगे और रात को ही मशीनें तकरीबन शिफ्ट करते हैं। क्रेन हो गई, हैवी मटीरियल हो गया, क्योंकि सिटी के अंदर बड़ौदा सिटी काफ़ी बड़ी सिटी है और काफ़ी ट्रैफिक रहता है सिटी के अंदर। तो क्रेन मार्च करने में सबसे बड़ी दिक्कत रात को रहती है। एक तो रोड छोटे रहते हैं, ट्रैफिक रहती है, इलेक्ट्रिकल वायर स्पेयर वगैरह अभी आप वीडियो में दिखाऊंगा आपको सब। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ सिटी में क्रेन ट्रैवल करने के लिए। करते हैं फिर काम शुरू, बने रहिएगा साथ मिलकर निकालती हैं आज फिर एक और ड्यूटी का रात। आ जाइए। तो लो जी दोस्तों, अभी क्रेन क्लोज करने का कर दिया काम शुरू। सारा का सारा अभी ट्रे उतार के रख दी है काउंटर वेट की चासी पे। अभी एक एक करके सारा का सारा काउंटर वेट उतार के नीचे रखेंगे। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट टेलर पे लोड करते थे, लेकिन टेलर यहाँ पास में आ नहीं सकता, तो अभी थोड़ा दूर रखना है। नीचे भी एक एक पीस करके नीचे उतार देंगे और फिर वहाँ से दूसरी क्रेन आएगी, वो बाद में टेलर के ऊपर लोड करके इसको भेजती रहेगी। हम अपनी क्रेन को क्रॉस करके यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि क्रेन को वहाँ लेके जाना आज ही रात जरूरी है दोस्तों। अगर रात को नहीं जा पाई तो फिर अगली रात को जाएगी, दिन में तो नहीं जा सकती है। और क्रेन को क्लोज करने में कम से कम भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। अभी काउंटरवेट दूर रख रहे हैं तो वहाँ हमारी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक एक पीस करके वहाँ उतार रहे हैं। अगर पास में रखना होता तो 2-2 काउंटरवेट उतार देते, तो उतना थोड़ा काम हमारा जल्दी हो जाता। रेडी है। ये हमारे रीगर भाई साहब। तो अभी बस करते हैं तैयारी से निकालने की, निकाल के बाहर पार्किंग में लगाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो चलिए
कर दी स्टार्ट। अभी निकलते हैं धीरे धीरे लेके इसको पीछे। आदमी लोग आ रहे हैं, रिगर आ रहे हैं पीछे सिग्नल देने के लिए। सो सिस्टम सारा ओके है हमारा, जो जो एयर वगैरह चेक करनी थी सब कुछ एकदम ओके है। सो रेडी है हम चलने के लिए अभी। सो आ रहे आदमी लोग, तो फिर निकलते हैं आगे से लेके हम बाहर। गाड़ी रोड के ऊपर लगा दी है दोस्तों। सो अभी हमारी टीम आएगी कंपनी वालों की, हमें गाइड करने के लिए गाड़ी चलेगी साथ में, उनका वेट कर रहे हैं। तो तब तक हम अपनी गाड़ी को अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी दिनों से लगभग महीने भर से एक ही जगह पे खड़ी थी, तो टायरों की हवा वगैरह चेक करनी पड़ती। सो अभी जाने से पहले जस्ट मेरी नज़र पड़ी दोस्तों, ये हमारी काउंटरवेट की पेस्ट है। और देखिए ये भाई साहब ने कैसे को बांधा हुआ है, कोई पैकिंग नहीं है, जबकि इसको हम लोग चैन मारते हैं। ये 23 टन का माल है, बहुत इसका वेट रहता हो, कई बार तो सरक जाता है जैसे टेलर खड्डे खड्डे में आता है। तो ये बेल्टें मारी हुई है और बेल्ट के नीचे को पैकिंग नहीं है। तो इसके बारे में अभी बोला हूँ मैं इनको, और अपने जो इंसाइड इंचार्ज है उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। वो आएंगे अभी, इसको और एक एक्स्ट्रा बेल्ट भी शायद मरवाएंगे और अच्छे से इसको पैकिंग भी देंगे। इस तरीके का काम थोड़ा अनसेफ रहता है दोस्तों, कर सकती है मैम। तो आज हम जा रहे थे, इनको पता नहीं कैसे पता चल गया, देखिए कैसे आए अभी यहाँ रोड के ऊपर आगे मिलने के लिए, शायद समझ गए कि हम जाने वाले करते। तो एक और चीज़ मुझे जो थोड़ी सी बुरी लगी दोस्तों, इनके साथ दो बच्चे थे जो छोटे छोटे, कभी 2 दिन पहले म्यूनसिपालिटी वाले उठा के ले गए और अभी तक छोड़ के नहीं गए, और पता नहीं अब आगे वो छोड़ के जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। तो ये 2 ही बचे हैं, अब बच्चों को तो वो ले गए। सो जाते जाते एक लास्ट वाले इनको ही फाइव हो देते हैं। सो देखिए कैसे बेचारे आए हैं, दोनों के पता चल जाता होगा शायद इनको। ये गाड़ी निकाल के रोड पे लगाया तो देखते ही दौड़े चले आए इधर, लेकिन हमारा भी काम है, सो जाना जरूरी है दोस्तों। आएंगे फिर इधर आते जाते रहेंगे तो जरूर इसको मिलते रहेंगे। सो सिटी में मशीन लेके जाने की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है दोस्तों, एक ऊपर केबल की वायर देखिए, पेड़, ये रात को लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। रोड भी सिंगल सिटी का देखिए, पूरा पूरा रोड है एकदम से। लड़का देखिए आगे देख रहा, ध्यान रख रहा है। केबल देखिए ऊपर आप, ये सारी की सारी हाई टेंशन पावर लाइन है दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर। और अकेला लड़का, एक लड़का कम पड़ जाता है वैसे तो, अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी ऑपरेट कर रहे हैं, कम से कम भी 80-90 फीट लंबी मशीन है, और विजिबिलिटी आगे हमारी कम हो जाती है। आगे की साइड आपको हुक दिख रही होगी दोस्तों, ये हुक ही कम से कम भी 4 फीट चौड़ी हो जाती है। सो कर्व जब आता है तो ये हुक की वजह से, और बूम जो आगे इतना डोल लगा है, तो एक साइड देखना बिल्कुल कम हो जाता है। कंपनी की गाड़ी तो है आगे, आप देख सकते हैं आगे लगी हुई कैंपर, देखो कंपनी की गाड़ी क्या ही करेगी, वो काफी आगे ले जाके खड़ी कर देती है। सिर्फ एक लड़का ही मेरा साथ आती है। सो सिटी में ये सब दिक्कतें आती हैं। साइड में देख सकते, पीछे देखा अपने लोगों ने गाड़ियां कैसे लगा रखी हैं, तो रात को तो हम किसको बोलेंगे हटाने के लिए। एक आप ये गाय की दिक्कत देखिए, एक गाय रोड के इस तरफ है और एक गाय रोड के इस तरफ है। ये ऐसे तो जल्दी हटती भी नहीं है बोलने से, तो इनका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि गाय का बहुत बड़ा इशू होता है कुछ हो जाए तो, खासकर हमारे इंडिया में। आपको तो आप तो पता ही है गाय का कितना बड़ा इशू होता है। तो देखिए कैसे गाड़ियां लगी हुई एकदम, अभी रात के 2:30 बजे हैं, फिर भी कितनी ट्रैफिक है लोगों की। तो लेके जा रहे हैं हमें आगे आगे, हमारे कंपनी वाले इधर किधर लेके जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने गलत रास्ते पे डलवा दी है क्रेन। एक तो वैसे ही रोड देखिए सिंगल है, गाड़ी यहाँ से घुमानी भी मुश्किल हो जाएगी। शायद वो 4 व्हीलर का लोकेशन लगा के बैठे हैं, गाड़ी गलत रास्ते आ गई मेरे ख्याल से, कोई पता नहीं चल रहा शायद इतना अच्छे से। रुक गए, क्रेन डलवा दी गलत रास्ते। अभी फिर से घुमाना पड़ेगा गाड़ी को। सो वही बात हुई जो मैंने बोली, वो गलत रास्ते पे चले गए थे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी को घुमा के फिर से लेके आए। सो अभी थोड़ा खुले रोड पे आए हैं, और जब आप एक हाईवे पे गाड़ी चलाओ और सिद्धू मूसेवाला के गाने ना लगाओ तब तक मजा नहीं आता गाड़ी चलाने का।
लो जी, ये टेलर वाले भाई साहब आधा घंटा पहले निकले थे हमसे और हम इतना घूम फिर के आए हैं, थोड़ा गलत भी चले गए थे, फिर ये मैंने पकड़ लिया है इनको। ये अपना ही काउंटर पे लेके जा रहे हैं आगे आगे। बेस्ट है जिसकी बेल्टों की बात कर रहा था वो रात पता नहीं कौन गलियों में डलवा दी, ये क्रेन जगह ही नहीं है। देखिए पूरा ब्रिज के नीचे आ गई गाड़ी, सस्पेंशन डाउन करने पड़े पूरे, नहीं तो लग जाती है तो ब्रिज के साथ। बहुत कंजेस्टेड एरिया है यहाँ पे, पूरा एकदम रिहायशी एरिया में डलवा दिए ये लोग गाड़ी को। सो एक और दिक्कत जिसका सबसे बड़ा डर है, इलेक्ट्रिकल वायर टच हो गई ऊपर दोस्तों। देखिए अभी जाएंगे लड़के इसको हटाएंगे ऊपर से। एक तरफ ब्रिज के नीचे आ गई है, दूसरी तरफ वायर टच हो गई है। देखिए भाई ये रही इलेक्ट्रिकल वायर। वैसे तो ये आइसोलेट वायर है लेकिन फिर भी कहीं कहीं से क्रैक भी हो सकती है, क्या पता। तो फिर क्योंकि खुली वायरें हैं, धूप वगैरह पड़ती है तो आ सकता है, तो मशीन में भी करंट आ सकता है। देख तो निकाल दी जैसे तैसे रिहायशी एरिया से और गलियों से निकल के तो आ गए थे। लेकिन अभी एक बार चेक कर लेते हैं चारों तरफ से मशीन को, क्योंकि बहुत पेड़ों झाड़ियों में से होती हुई है, तो एक बार नजर मार लेनी चाहिए, क्योंकि ऊपर काफी पैनल वगैरह लगे हुए हैं। तो जब पहुंच गए थे साइड पे, लेकिन अभी जगह की दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही अपने को। जिस जगह पे काम करना था वहाँ तो भी जगह क्लियर है नहीं, बनी नहीं जगह। सब देख रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं कहीं को सेफ जगह मशीन लगाने को, क्योंकि अभी हम गाड़ी पार्क करके चले जाएंगे और उसके बाद डे शिफ्ट वाले आएंगे। और यहाँ गाड़ी ऐसे छोड़ के जाना भी थोड़ा रिस्की काम रहता है, क्योंकि ये थोड़ा एरिया रेलवे कॉलोनी एरिया, यहाँ पे थोड़ा चोरी चकाती का भी रहता है। तो अभी देख रहे हैं कोई अच्छी जगह देख के लगाते हैं मशीन को। फिलहाल तो जगह ऐसी को मिल नहीं रही, आगे देखते हैं। कंपनी वाले जो आए थे वो तो अपना पीछा छुड़ा के चले गए, उन्होंने तो बस वो रिहायशी एरिया पार करवाया और अपनी गाड़ी को आगे वहीं से चले गए। अब आगे का सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ढूंढते हैं कुछ जगह लगाते हैं ये। सो हाँ जी, सो पहुंच गए हम जैसे तैसे यहाँ साइड पे। सो काफी दिक्कतें आई और यहाँ भी कहीं खड़ी करने को जगह नहीं मिल रही थी हमें, क्योंकि जिस जगह पे हमें जॉब करना है, काम करना है, वहाँ अभी जगह रेडी नहीं है। सो खड़ी करने के लिए भी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पे आप देख, क्योंकि कंपनी वाले बोलते भी यहाँ खड़ी कर दो रेल कॉलोनी के पास। और यहाँ पे चोरी चकाती का भी बहुत रिस्क रहता है दोस्तों, रेलवे लाइन के पास जितने कॉलोनी वाले रहते हैं, सिक्योरिटी भी नहीं है। सो मिली एक जगह, लगा दी यहाँ साइड पे हमने। तो थोड़ी देर वैसे सुबह हो जाएगी, डे वाले आ जाएंगे बंदे हमारे। तो पीछे देखा आपने किस किस तरह की हमें दिक्कत आई, परेशानी आई दोस्तों। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स आई। सो सबसे बड़ी दिक्कत यही है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वायर टच नहीं होनी चाहिए मशीन के साथ। अगर टच होगी तो फिर आप जानते ही हो क्या होगा। और दूसरा पेड़ कितने थे, सिंगल रोड। एक तो हमारी कंपनी वालों ने गलत रास्ते में क्रेन डलवा दी थी। जब इतना बड़ा व्हीकल जब हमें गलत रास्ते पे डाल देते हैं या किसी गलत रोड पे, छोटे रोड पे चले जाते हैं, तो उसको घुमा के रिवर्स करना वो तो मुश्किल हो जाता है दोस्तों। सो लेके आए फिर भी। सो और भी मेरे भाई जो ड्राइविंग करते हैं दोस्तों, उनको ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि आपको दिखाना कि एक ड्राइवर को क्या क्या दिक्कतें आती हैं दोस्तों, रात के टाइम पे गाड़ी चलाने में, किसी नई जगह पे जाते हैं। तो मेरे साथ तो चलो फिर भी यहाँ कंपनी वाले थे, आगे गाड़ी चल रही थी, कुछ हो जाए तो आगे वो जवाब देने के लिए है। बीच में गाय वगैरह भी कितनी रहती है रोड में, इन सबको ध्यान में रखना पड़ता है। इतना बड़ा व्हीकल है, पीछे से भी ऑल टर्न मशीन है, पीछे के टायर भी कटिंग मारते हैं। अगर आगे से राइट टर्न मारेंगे तो पीछे से गाड़ी लेफ्ट टर्न जाएगी। आगे पीछे सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। और नॉर्मल गाड़ियों से ये मशीन 2 से 2.5 फीट ज्यादा चौड़ी है, तकरीबन 10.25 साढ़े 10 फीट चौड़ी गाड़ी है ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितने भी, अगर कोई मेरा ड्राइवर भाई कभी नो एंट्री जैसे गलती से कोई आ जाता है तो उसको परेशान करने की बजाय उनकी हेल्प करनी चाहिए दोस्तों, उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। जबकि हम देखते हैं अगर कोई गलती से कोई ड्राइवर भाई को ट्रेलर लेके जहाँ कुछ भी नो एंट्री में आ जाता है, जहाँ जिस रोड के बने पता नहीं सिटी में उस रोड में आ जाता है, तो पब्लिक अलग से परेशान करती है और प्रशासन भी उसको परेशान करता है, चालान कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हेल्प करनी चाहिए, उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा व्हीकल लेके चलना आसान काम नहीं है। क्रेन ऑपरेटर्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं दोस्तों, मशीन की भी और साथ में मटेरियल की भी। पीछे वीडियो में आपने देखा होगा कि काउंटरवेयर को किस तरीके से बेल्टें मारी हुई थी, तो सारा कुछ उनको बताया। अगर बाई चांस कुछ हो जाए, वो बेल्ट कट जाए, जहाँ सरक जाए हमारा मटेरियल उसके ऊपर से, तो उसका जवाब टेलर ड्राइवर से ज्यादा हमें देना पड़ता है, हमारी कंपनी वालों को। तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, मशीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ लेके चलना रहता है दोस्तों। तो सारे भाई ध्यान से काम करो। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक और आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चढ़ती कला।